नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, गोवा की 450 साल पुरानी पुर्तगाली विरासत को समझने के लिए। सोचिए जरा, आखिर कैसे एक छोटे से यूरोपियन साम्राज्य ने भारत के एक पूरे हिस्से का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब दुनिया की खोज हो रही थी। तो ये कहानी शुरू होती है मसालों की खुशबू से। जी हाँ, यूरोप के लोग मसालों के दीवाने थे और वो पुराने लंबे रास्तों से तंग आ चुके थे। उनकी बस एक ही धुन थी, किसी भी तरह पूरब के इस बेशकीमती खजाने तक एक सीधा समुद्री रास्ता खोज निकालना। और देखिए, उन्होंने ये कर भी दिखाया। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है और भारत का सीधा समुद्री रास्ता खुल जाता है। और फिर सिर्फ 12 साल बाद 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क गोवा पर कब्जा कर लेता है। मतलब महज एक दशक से थोड़े ज्यादा वक्त में पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने पूर्वी साम्राज्य की राजधानी की नींव रख दी थी। तो आखिर उनके मकसद क्या थे? असल में इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। एक जाहिर है, मसालों का जबरदस्त मुनाफे वाला व्यापार अपने हाथ में लेना। दूसरा, अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। और तीसरा, एक ऐसा मजबूत सैनिक और कारोबारी अड्डा बनाना जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके। मतलब ये कि ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये पैसा, धर्म और ताकत का एक जबरदस्त कॉकटेल था। तो इन्हीं इरादों के साथ उन्होंने गोवा को बदलना शुरू किया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे गोवा पूर्व का रोम बन गया, पुर्तगाली साम्राज्य की शान, जिसे वो कहते थे एस्तादो दा इंडिया। गोवा अब सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि अफ्रीका से लेकर एशिया तक फैले एक बहुत बड़े समुद्री साम्राज्य का पावर सेंटर बन चुका था। यहाँ से प्रशासन चलता था, यहीं से व्यापार होता था और यहीं से सेना को कंट्रोल किया जाता था। इसकी लोकेशन ही इतनी कमाल की थी अरब सागर पर कि ये 2 महाद्वीपों के बीच व्यापार का सबसे बड़ा दरवाजा बन गया। और इस ताकत की छाप आज भी गोवा की इमारतों पर दिखती है, चाहे वो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस हो, से कैथेड्रल हो या फिर फोर्ट अग्वाडा की मजबूत दीवारें। कमाल की बात यह है कि उन्होंने यूरोपियन डिजाइन को यहाँ के लोकल लैटेराइट पत्थर के साथ मिला दिया। ये एक ऐसा फ्यूजन था जिसने गोवा को एक बिल्कुल ही अनोखी पहचान दी। लेकिन हर सुनहरी कहानी के पीछे अक्सर एक स्याह पन्ना भी होता है। गोवा की कहानी में भी रोशनी के साथ साथ गहरा अंधेरा था। एक तरफ क्रॉस था तो दूसरी तरफ तलवार। चलिए इस पहलू को भी समझते हैं। ये जो पूरब का रोम वाली बात है, ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी। ये दिखाता है कि गोवा को पूरब में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गढ़ बनाने का सपना देखा गया था। ये थी कहानी की रोशनी वाला हिस्सा। और अब बात करते हैं अंधेरे की। गोवा इंक्विजिशन। ये एक धार्मिक अदालत थी जिसका काम था कैथोलिक धर्म के अलावा किसी और आस्था या रिवाज को पूरी तरह से कुचल देना। यह पुर्तगाली शासन का वो चेहरा था जिसने हिंदुओं, मुसलमानों और यहूदियों पर बहुत जुल्म ढाए। तो देखिए, ये है पुर्तगाली राज का दोहरा चरित्र। एक तरफ हमें आर्किटेक्चर का फ्यूजन दिखता है, काजू और तंबाकू जैसी नई चीजें मिलती हैं और कोंकणी भाषा में पुर्तगाली शब्द घुल मिल जाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, जिसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, दूसरी आस्थाओं पर जुल्म और समाज में गहरा भेदभाव शामिल था। कोई भी साम्राज्य जो इतने विरोधाभास पर टिका हो, वो हमेशा कायम नहीं रह सकता। और पुर्तगाली साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। अब वक्त था उनकी ताकत के सूर्य के ढलने का। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, एक तो उनकी धार्मिक कट्टरता ने लोकल लोगों को उनसे दूर कर दिया। ऊपर से प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया था, जिसने सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। इसी बीच अंग्रेज और डच जैसी नई ताकतें मैदान में आ गई और सबसे बढ़कर भारत में आज़ादी की लड़ाई की आग गोवा तक भी पहुंच चुकी थी। इन सब ने मिलकर पुर्तगाली राज के अंत की पटकथा लिख दी। और वो दिन आया 1961 में। एक सैन्य अभियान के बाद 450 साल लंबा पुर्तगाली शासन खत्म हुआ और गोवा आखिरकार आज़ाद भारत का हिस्सा बन गया। तो चलिए, कहानी के इस मोड़ से अब हम आज के गोवा पर आते हैं। देखते हैं कि इतिहास की ये गूंज आज भी वहां कैसे सुनाई देती है। असल में पुर्तगाली कभी गोवा से पूरी तरह गए ही नहीं। उनका असर आज भी वहां की हवा में महसूस होता है।
गोवा की एक अलग कैथोलिक पहचान में, वहाँ के अनोखे आर्किटेक्चर में, खाने की मेज़ पर परोसे जाने वाले विंदालू जैसे फ्यूजन डिशेस में, और यहाँ तक कि कोंकणी भाषा में। हर जगह वो विरासत जिंदा है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये गोवा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ऐसा मिला जुला जटिल अतीत किसी जगह के लिए एक बोझ होता है, या फिर यही वो चीज़ है जो उसे दुनिया में सबसे अलग, एक अनोखी पहचान देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर समाज अपने अपने तरीके से ढूंढता है।